किसी ने क्या खूब कहा है, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही थी वो महिला जो भारत की ना होते हुए भी भारत के लोगों के लिए उसके दिल में असीम प्यार था। आज हम बात करने वाले हैं अग्नेस गोंजा बिजायू जी की। लेकिन ये नाम आपने शायद ही कहीं सुना होगा। इन्हें मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता था। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त के दिन को मदर टेरेसा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के लगभग सभी लोग मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं और उनके व्यवहार के बारे में, उनके कार्यों के बारे में भी जानते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्पॉकजे में हुआ था। इनके पिता निकोला बिजायू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बिजायू जी था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। जब मदर टेरेसा मात्र 8 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बिजायू के ऊपर आ गई। मदर टेरेसा के 5 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र मात्र 2 साल थी। मदर टेरेसा बचपन से ही सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें गाना गाने का बेहद शौक था। वह और उनकी बहन पास में स्थित एक गिरजाघर की मुख्य गायिका थी। ऐसा कहा जाता है, जब वो मात्र 12 साल की थी, तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा इसलिए सीखी क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। मदर टेरेसा यानी कि सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट में पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह हेडमिस्ट्रेस बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बेहद अशांत करती थी। 1943 में अकाल के समय में बड़ी संख्या में मौत हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। इसके बाद 1946 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था, क्योंकि उस समय कलकत्ता शहर की स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। इसके बाद वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों, लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना में होली फैमिली हॉस्पिटल में आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। वहां से पहली बार तालतल आ गई, जहां पर गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घाव तक को धोया, उनकी मरहम पट्टी और उनकी दवाई भी दी। धीमे धीमे उनके कार्यों की सराहना होने लगी। लोग का ध्यान उनके ऊपर जाने लगा। उन लोगों में कुछ उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनकी कार्यों की सराहना की। लेकिन जब उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके लिए उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों से मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हो गई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोटो की सुख सुविधाओं वापस लौट जाने का भी ख्याल आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखे, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े लूले, अंधे, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिन्हें समाज ने पूरी तरह ठुकरा दिया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय इस चैरिटी में 4000 लोग शामिल हो गए थे। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोगों व गरीबों की सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया था। निर्मल शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। जब वे भारत आई थी तो उन्होंने बेसहारा और विकलांग बच्चों को सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा था। इन सब बातों से उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वो उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सके। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का व्रत लिया था।
मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले 1965 में पद्मश्री और उसके बाद देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 1980 में नवाजा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार गरीब और असहायों की सहायता के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को बच्चों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा को पहली बार 1983 में 73 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ा। इसके पश्चात 1889 में उन्हें दूसरा दौरा पड़ा। उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। वर्ष 1991 में मैक्सिको में हुए न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाले मदर टेरेसा को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। दोस्तों, ये थी जानकारी मदर टेरेसा के जीवन के बारे में। आशा है जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।